भाई और बहनों, आज यसु मसीह अपने शागिर्दों पर एक बार फिर ज़ाहिर होते हैं। अजीज़ों, यसु मसीह अपने जी उठने के बाद तकरीबन 10 बार अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर हुए। ज़ाहिर होने की वजह ये भी है कि यसु मसीह के जी उठने से पहले कोई शख्स भी, बड़े बड़े नबी भी आए, इसके बाद भी कोई शख्स मुर्दों में से ज़िंदा नहीं हुआ था। इसलिए यसु का मुर्दों में से ज़िंदा होना और अपने शागिर्दों पर बार बार ज़ाहिर होना ज़रूरी था कि शागिर्द ये समझ लें, ये जान लें कि यसु दर हकीकत ज़िंदा है। यसु जलाली तरीके से जी उठा है। जैसे कल भी बात हमने की, परसों भी की, कि ये तमाम शागिर्द भी और बहुत सारे और लोग भी जिन्होंने यसु मसीह के दुखों का तजर्बा किया था, यसु को दुख सहते देखा था, यसु को मार खाते हुए देखा था, इसलिए वो सब तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि वो यसु जो इतनी मार खाता, जिसके मुंह पर थूका गया, क्या वो वाकई जी उठेगा। अजीज़ों, आज भी हम अगर किसी शख्स को देखें जो बहुत दुख उठाए, बड़ी तकलीफ़ें उठाए, और सब लोग तो मायूसी हो जाएंगे कि अब क्या होगा। यसु मसीह जी उठे और यसु मसीह अपने जी उठने के बाद अपने शागिर्दों पर बार बार ज़ाहिर होते हैं, क्योंकि शागिर्दों ने अभी यसु के जी उठने की गवाही देनी है। अजीज़ों, ज़िंदगी में पैदा तो सब लोग होते हैं, लेकिन जी उठना ये सिर्फ यसु ही जी उठा है। जी उठना सिर्फ यसु ही वो नबी है जो जी उठा है, वो ज़िंदा है, वो कल, गुजरे हुए कल, आज और आइंदा भी हमेशा हमारे साथ है, क्योंकि वो ज़िंदा है। हमने परसों की तिलावत में भी देखा कि यसु मसीह ने, शागिर्दों ने यसु मसीह के नाम पर एक शख्स को जो माजूर था उसे शफा बख्शी, और उन्होंने कहा कि यसु नासरी के नाम से हम कहते हैं कि तू उठ, क्योंकि यसु ज़िंदा है। ज़िंदा से ही मदद मांगी जा सकती है और ज़िंदा ही किसी को ज़िंदा कर सकता है, ज़िंदा ही कर सकता है। ये यसु ही है। अजीज़ों, यही यसु जिसने अपने शागिर्दों को तरबियत दी, तालीम दी, अपने शागिर्दों को तालीम देते हुए मुक़द्दस यूहन्ना के इंजील में ये ख़ास बात बताई 15वें बाब में, तुम मुझ में कायम रहो, अगर मुझ में कायम रहोगे तो बहुत फल लाओगे। एक और जगह बताया कि तुम बड़े बड़े, खुद भी बड़े बड़े काम किया करोगे। शागिर्द अभी ये काम कर रहे हैं, लेकिन आज हम इंजील मुक़द्दस में ये देखते हैं कि यसु मसीह अपने शागिर्दों पर ज़ाहिर होते हैं, और ये वाक़या बड़ा खूबसूरत है कि यसु मसीह जी उठे हैं, लेकिन यसु मसीह अभी जिस्मानी तौर पर हर वक्त शागिर्दों के साथ नहीं हैं। ये शागिर्द यसु से इतना मानूस हो चुके थे, इतने करीब थे कि हर वक्त तो यसु के साथ रहते थे। अब यसु उनको थोड़ा थोड़ा ये भी सिखा रहे हैं, यानी दूरी भी सिखा रहे हैं कि अब क्योंकि इन्होंने इस मिशन को जारी रखना है, तो यसु पहले इनको हमेशा साथ रखते थे। मुक़द्दस मरकज़ के इंजील में लिखा है, यसु ने इन्हें चुना ताकि यसु के साथ रहें। पहले ये चुने गए थे कि यसु के साथ रहें, यसु का तजर्बा करें, और अब यसु उनको तैयार कर रहे हैं कि वो दुनिया में जाएं। अब यसु ज़ाहिरी तौर पर, जिस्मानी तौर पर उनके साथ नहीं होंगे, लेकिन यसु हमेशा उनके साथ हैं। इसलिए जब यसु ज़ाहिरी तौर पर उनके साथ नहीं थे, तो आज के इंजील मुक़द्दस में हम देखते हैं, मुक़द्दस पतरस कहते हैं कि अभी यसु तो हमारे पास है नहीं, यानी उस्ताद हमारे दरमियान नहीं है, अब हम अकेले ही हैं। तो मैं तो मेरा ख्याल दोबारा अपने पेशे पर चला जाता हूँ। थोड़ा सा मायूस भी हैं कि मैं अपने घर चला जाता हूँ, दोबारा मछली का शिकार करेंगे, क्योंकि मैं माहीगीर हूँ, शिकार करेंगे, अपने घर को चलाएंगे,
अब क्योंकि यीशु मसीह जिस्मानी तौर पर तो हमारे साथ है नहीं, तो इसलिए वो जाते हैं कि चलो दोबारा मछली का शिकार करते हैं। दूसरे शागिर्द कहते हैं हम भी आपके साथ ही जा रहे हैं, वो भी छोड़कर, यानी ऐसे ही लग रहा है जैसे वो यीशु को छोड़कर जा रहे हैं। यीशु भी कहते होंगे चले जाना है तो चले जाओ, देख लेंगे क्या बनता है। वो चले जाते हैं, और क्योंकि वो माहीगीर थे, मछली के शिकार के लिए जाते हैं, और ये पता चलता है कि सारी रात वो शिकार करते रहे। माहीगीरों को पता है, जो कराची में लोग हैं उनको भी कुछ अंदाज़ा है कि माहीगीर जो है अमूमन रात को समुद्रों में जाते हैं, जाकर शिकार करते हैं, क्योंकि रात की खामोशी में मछलियाँ ज़्यादा करीब आती हैं। तो मच्छरों को पता है कि मछलियाँ कहाँ कहाँ हैं, इसलिए उन्होंने वही कोशिश की कि हमें पता है कि हम बहुत शिकार करते रहें, अभी भी करेंगे। वो अपने तरीके से, अपनी महारत से, अपने तजर्बे से वो शिकार के लिए जाते हैं, और सारी रात कुछ नहीं पकड़ते, खालम खाली परेशान। इतने में यीशु मसीह किनारे पर आते हैं, ज़ाहिर होते हैं। तो यीशु मसीह उन्हें पूछते हैं कि तुम्हारे पास कुछ खाने को है? और वो कहते हैं नहीं जी, वो बताते हैं यही क्या, हमने पकड़ा ही कुछ नहीं, तो हमारे पास खाने के लिए क्या हो, कुछ भी नहीं पकड़ा। अब यीशु मसीह मेरे ख्याल उनको ये बात याद कराना चाहते हैं कि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते, और वाकई कुछ नहीं पकड़ा, सारी रात पकड़ते रहे, बड़े माहीगीर हैं। और फिर यीशु मसीह, वो ये भी हैरान होंगे कि ये जो शख्स जो बाहर खड़ा है, जवान सा लग रहा है, कोई 33 साल की उम्र है, वो हमें बता रहा है कि दाईं तरफ डालो। हम बड़े तजर्बाकार हैं, माहीगीर हैं, और ख़ानदानी माहीगीर हैं। और यीशु मसीह जब उन्हें कहते हैं दाईं तरफ डालो, और वो दाईं तरफ अपने जाल डालते हैं, और बहुत सारी मछलियां पकड़ लेते हैं, बेशुमार। लिखा है 153 कई किस्म की मछली, 153। एक और हवाले में बताया गया है कि जब उन्होंने बहुत मछलियां पकड़ लीं तो बड़े परेशान हुए कि इतनी मछलियां तो कैसे खींचेंगे जाल। वो फिर दूसरों को भी बुलाते हैं, क्या वो हमारी मदद करो। तो ये एक बाइबल के स्कॉलर ये भी कहते हैं कि 153 का मतलब है कि समुद्र में मौजूद जितने भी किस्म की मछलियां थीं या भी जानवर थे, सब किस्म की चीज़ें उन्होंने अपने जाल में घेर ली। ये भी जाहिर करता है कि जब यीशु मसीह ने कहा कि दाहिनी तरफ डालो तो देखना क्या होता है, और वो करते हैं, बहुत सारी मछलियाँ। इसका मतलब यही था कि अब तुम दुनिया में जाओगे, दुनिया के हर कोने में जाओगे, और जो कलीसिया मैंने कायम की है उसमें हर किस्म के लोग आएंगे, हर किस्म के लोग आएंगे, और जाल कभी नहीं फटेगा, जाल नहीं फटेगा। वो पकड़ते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि यीशु मसीह उनको ये भी दावत देते हैं कि आओ और नाश्ता कर लो। यीशु मसीह ने उनको नाश्ते की दावत दी है कि नाश्ता कर लें। तो यीशु मसीह ये भी अपनी तालीमात में शागिर्दों को बताते रहे कि मज़दूर अपनी मज़दूरी का हकदार है। तुम ये काम करोगे, भूखे कभी नहीं रहोगे, मिशन पर चलते रहना, कोई चीज़ साथ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, और खुदा तुम्हारा रखवाला है, खुदा तुम्हारा मददगार है। तुमने अब मिशन मेरा है, मिशन को जारी रखना है, मिशन मेरा है, जारी रखना है, मेरी बात माननी है, क्योंकि मेरे बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। अजीज़ों, आज मैं सोच ये रहा था कि आज भी दुनिया में जो शख्स यीशु पर ईमान रखता है उसके घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। जो शख्स यीशु पर ईमान रखता है, ये ईमान रखता है कि मेरा यीशु मेरे साथ है, मेरा यीशु दुनिया के आखिर तक मेरे साथ है, और मेरा यीशु मेरे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। उसका ये ईमान है। जिसका ईमान है उसके ऊपर परेशानी नहीं है। अजीज़ों, आज हम भी आए देखें एक दफ़ा फिर कि कई दफ़ा शायद हम खुदा को छोड़ देते हैं, यीशु को छोड़ देते हैं, और अपनी ही महारत, अपनी हिकमत, अपनी चालाकियों में, अपने दाव में पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा एक स्टाइल है दाव मारना, इधर उधर का सारी चीज़ें। तो आखिर में क्या होता है, क्योंकि हम खुदा की बात नहीं मानते, शायद बहुत सारी चीज़ें तो इकट्ठी कर लें, बहुत सारी इकट्ठी कर लें,
لیکن ہو سکتا ہے کہ ہر شام مایوسی میں گزرے، ہر شام پریشانی میں گزرے۔ ہو سکتا ہے کہ اپنے بچے ہی اپنی باتیں نہ مانتے ہوں، ایک ہی خاندان ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا نہ کھا سکتا ہو، اکٹھا بڑا کر لیں، اکٹھا کر لیں۔ کئی طریقے ہو سکتے ہیں اکٹھا کرنے کے۔ عزیزو، آج خدا ہمیں دعوت دیتا ہے ہم یسوع پر مکمل ایمان رکھیں، بھروسہ رکھیں اور یسوع کی بات مانیں۔ یسوع مسیح نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کو پیار کرو، ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں، ایک دوسرے کی عزت کریں۔ اور کبھی کبھی شاید شام کا وقت ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں بپتسمہ یافتہ ہوں، اور بپتسمہ یافتہ ہوتے ہوئے یسوع نے مجھے بھی مشن دیا ہے کہ جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ایک دوسرے کو پیار کرو۔ کیا میں دوسروں کو پیار کرتا ہوں کہ نہیں؟ اور کون سا شخص ہے جس کو میں زیادہ پیار کرتا ہوں اور کون سا شخص ہے جس کو کم پیار کرتا ہوں؟ تو اس وجہ سے شاید میری اپنی ہی کیٹیگری بن جاتی ہے کہ یہ میرے زیادہ قریب ہے اور وہ تھوڑا سا دور ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں، خدا نے ہر ایک کو بہت ساری خوبیاں عطا کی ہیں۔ شاید ہر شخص میں جو ہم خوبی دیکھنا چاہتے ہیں وہ نہ ہو، لیکن اس میں کوئی نہ کوئی خوبی تو ہے، کوئی نہ کوئی خوبی تو ہے۔ ہم اس کی وہ خوبی دیکھیں جو اس کے اندر ہے، تاکہ ہم سب مل کر، مجھ میں کچھ خوبیاں ہیں، آپ میں کچھ اور خوبیاں ہیں، گھر کے 5-4 افراد ہیں، ان میں کچھ خوبیاں ہیں، کسی میں کچھ خوبیاں ہیں، تو ہم کئیوں کی خوبیوں کی وجہ سے ہی، کیونکہ اس کے اندر ایک خوبی ایسی ہے جو مجھے پسند نہیں ہے، اسی خوبی کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے ہم اس کو پسند نہ کرتے۔ عزیزو، شاگردوں نے جس جال میں مچھلیاں پکڑی، سب قسم کی مچھلیاں ہیں، ایک ہی قسم کی نہیں ہیں، سب قسم کی ہیں، سب قسم کے لوگ ہمارے ارد گرد ہیں۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس قسم کے سارے لوگ ہوں تو میں چلوں گا، یا اس قسم کے لوگ ہوں تو ہی میں چلوں گا۔ تو عزیزو، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جو یہ سوچ لیں گے وہ اپنے ہی گھر میں ہر وقت ہی پریشان رہیں گے، کیونکہ سوچیں گے کہ اس کو بھی میں نے کنٹرول کرنا ہے، اس کو بھی کنٹرول کرنا ہے۔ نہ تو ہمارے پاس کوئی ایسی چپ ہے کہ ادھر لگا دیں تاکہ سب لوگ میری طرح سوچیں۔ تو آئیں آج ہم خدا کی پاک مرضی پوری کرتے ہوئے دیکھیں کہ مختلف قسم کے لوگ آپ کو ہر وقت ملتے رہیں گے، ان کا مختلف ہونا ہی خدا کی خوبی ہے۔ آئیں ہم ایک دوسرے کے مختلف ہونے کو جانیں، پہچانیں، قبول کریں، خود بھی خوش ہوں کہ میں ان سے فرق ہوں، اینڈ دین وی ریسپیکٹ دی ادرنیس آف ادر، یعنی اس کا مجھ سے فرق ہونا ہی ایک خوبی ہے، اور اس خوبی کو سمجھ لیں کہ میں بھی اس سے تھوڑا سا فرق ہوں۔ تو جب ہم اس دو فرق کو سمجھتے ہیں، خدا کا شکر ادا کرتے رہیں گے۔ میری دعا ہے خدا آپ سب کو برکت دے، تاکہ ہم خدا کی محبت کے ان رازوں کو سمجھیں۔ اور یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے لیے ان کو کہا کہ جال بھی ڈالو، انہوں نے جال بھی ڈالا ہے۔ یسوع مسیح نے ان کے لیے کھانا بھی تیار کیا ہے، ناشتہ بھی تیار کیا ہے۔ یسوع مسیح آج بھی ہمیں بھی وہ تمام چیزیں دیتے ہیں جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور خدا آپ سب کو برکت دے، آپ کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہو، آپ کا گھر خدا کی برکتوں سے مالا مال رہے، مسیح خداوند کے وسیلے سے۔ آمین۔